वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ग्राफ से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते। तो ये हमारा क्या है, वीटी ग्राफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इस केस में ये जो पॉइंट है वो बेसिकली क्या है, u है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, स्टार्टिंग का वेलोसिटी है, और t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, v हो जाता है। और हमें पता है कि ग्राफ में हमें क्या पता है कि इसका जो स्लोप होता है इस ग्राफ का, vt ग्राफ का, वो बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, चूंकि हमें क्या पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है वीटी ग्राफ का। और स्लोप कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लोप की अगर हम बात करें तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, v माइनस यू, बेस कितना है हमारा, t। तो यहाँ से बेसिकली हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया, v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये क्या आ गया हमारा, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन आ गया। इसको हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड से इस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं इसको। अब हम लोग बात करेंगे क्या, सेकेंड इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे ड्राइव करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, डायग्राम है, सेम चीज है, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने नाम दे दिया। इस पॉइंट को हमने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, और इसको ओ बोल दिया। सारा कुछ वही है। अब हमें पता है कि जो वीटी ग्राफ होता है उसमें एरिया अंडर कर्व बेसिकली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ होगा। ये जो हमारा ग्राफ है वो होगा, इसके अंदर जो एरिया होगा वही बेसिकली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये टोटल एरिया होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको डिनोट करते हैं, एस से। तो यहां पर दो पार्ट में एरिया हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ट्रायंगल वाला पार्ट और एक क्या है, एक क्वाड्रेटल वाला पार्ट। तो ट्रायंगल यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया प्लस क्या होगा, क्वाड्रेटल कौन सा हमारा क्वाड्रेटल है, ए सी डी ओ। इन दोनों का एरिया को अगर हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हमें पता है इसका बेस कितना है, टी है। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ, बेस कितना है हमारा, टी, और हाइट कितना है, v माइनस यू, प्लस ये जो क्वाड्रेटल है उसका एरिया कितना होगा, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना होगा, सिंपली ये इंटू ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, u इंटू टी हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टी इंटू v को हम यहां से पुट कर देंगे। तो v को क्या पुट कर देंगे, u प्लस ए टी माइनस यू प्लस क्या हो जाएगा, यू टी। ये u क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहां से बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू टी। तो यहां से हमारा इस बेसिकली क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन हो गया, जिसको हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड से ड्राइव किया है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन जो होगा उसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, वही डायग्राम है, बट यहाँ पर क्या है, ये लेंथ कितना है u और ये कितना है v, वही चीज है, ये फर्स्ट वाला ही है। तो यहाँ पर भी हम वही बात इस्तेमाल करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ होगा। इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा वही बेसिकली क्या होगा, ये जो एरिया होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से। और एरिया क्या होगा इस ट्रेपेजियम का, ये बेसिकली क्या होगा, हाफ इंटू
क्या होगा, ये जो पैरेलल साइड है उसका समेशन, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या हो जाएगा, हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है वो देखते हैं हम लोग। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, u प्लस v है, u एंड v है, दोनों को सम कर देंगे इनटू हाइट कितना है हमारा t, तो ये हो जाएगा t हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो t है इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो t का वैल्यू हम कहाँ से पुट करेंगे, इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके t का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, at इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा हमारा, v माइनस यू बाई ए। तो t का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ u प्लस v, और t का वैल्यू कितना हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई a। ये किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2as। यही क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन होता है, जिसको हमने ड्राइव किया है किसको इस्तेमाल करके, ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल करके, या इस ग्राफ को इस्तेमाल करके हमने ड्राइव किया है। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।